हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल, आई होप आप सभी अपने घरों में हैं, सेफ हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। वेल, आजकल थोड़ा सा जो है माहौल ठीक हो रहा है बाहर, बट स्टिल वी शुडंट टेक रिस्क एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ नॉट अ वेरी ये टॉपिक मैं बहुत खुशी से नहीं आप लोगों से बात कर पाऊंगी, बिकॉज इट इज़ अ लॉस। इट इज़ अ वेरी बिग लॉस फॉर इंडियन सिनेमा, फॉर इंडियंस इन जनरल। हमारे हम भारत देश के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है। एंड आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट लता मंगेशकर जी, जो 6 फरवरी को गुजर। इट्स अ वेरी 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 सैड इवेंट। लता मंगेशकर जी जो हैं, आई शी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स इंडिया हैड। एंड उनको भले वो सिनेमा बैकग्राउंड से आती थी, वो सिंगिंग बैकग्राउंड से आती थी, बट उनको जिस तरीके की रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया में, वो आई थिंक हर सेक्टर ने, हर इंडस्ट्री ने, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, लाइक एवरी बिजनेस हो, लाइक एवरी इंडस्ट्री really really respected Lata ji. And it was only because she was that gem of a person and she was that talented human being. And उनके जैसा टैलेंट अगेन कितने इतने सारे टैलेंटेड लोग आए हैं इंडिया में, लेकिन उनके जैसा टैलेंट इस देश ने और नहीं देखा है. So losing somebody like Lata Mangeshkar ji is a very very big thing, and India is very upset about it, and so am I. I mean, of course, it is a very sad event. So आज का जो हमारा वीडियो है, वी विल डेडिकेटेड टू लता मंगेशकर जी. हम उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी जर्नी कैसी थी, उन्होंने क्या क्या किया, एंड हाउ दिस होल इवेंट हैज टर्न्ड आउट, एंड हाउ इट इज इम्पैक्टिंग एवरीबडी एल्स, एंड सबके क्या रिस्पॉन्सेज एंड ऑल ऑफ दैट. सो जैसे हमें पता है, लता मंगेशकर जी जो है वो 28 डेज से ऑलरेडी ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी. उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी. शी वॉज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, एंड शी वॉज एट द एज ऑफ 92. काफ़ी ज़्यादा लंबी उम्र है. आई एम श्योर उनको पूरे इंडिया की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली थी दैट शी लिव्ड टिल 92, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. आई थिंक more than being upset about losing her, we all should celebrate her life, बिकॉज उन्होंने इन 92 ईयर्स में जितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है पूरे भारत में, आई डोंट थिंक कोई और इतना बड़ा इम्पैक्ट ईजिली कर क्रिएट कर पाएगा. So it is a very big thing. She utilized her 92 years of life in a very beautiful way, and she made every human being smile. She made उन्होंने सबको सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ दी अपने गानों से. लाइक देयर वाज नोबडी, आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी हु डजंट लाइक लता मंगेशकर जी. एंड ये हम कह सकते हैं बड़े प्राउडली कि जब तक इंडियन सिनेमा है, जब तक भारत देश है, या जब तक एटलीस्ट हमारी एंड हमारे बाद वाली जनरेशन है, पीपल विल रिमेंबर लता मंगेशकर जी नो मैटर वॉट. चाहे वो छोटे बच्चे हो या चाहे वो हमारे ओल्डीज हो, बट एवरीबडी इज गोइंग टू रिमेंबर लता मंगेशकर जी थ्रू आउट देयर लाइफ, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ी है हमें उनकी याद दिलाते रहने के लिए, एंड वी जस्ट हैव टू चेरिश दैट. सो शी वॉज 92 ईयर्स ओल्ड, एंड उनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, ऑफकोर्स. एंड वो 28 डेज से ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी, एंड देन ऑन 6 फरवरी मॉर्निंग वी गेट टू नो दैट वीव लॉस्ट हर. दिस एंटायर इवेंट, इसने सारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया. लाइक हमारे पूरे बॉलीवुड के हर तरीके के स्टार्स, चाहे वो एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स, डांसर्स, एवरीबडी came on social media. They spoke about how saddening this event is. Modi ji, he came ahead and even he shared his condolences, and he also shared that how saddening this event is. And पूरे भारत में it is such a big deal कि पूरे इंडिया में हमने 2 days of mourning इंडिया ने डिक्लेयर करा है दैट इंडिया 2 दिन तक, पूरा देश उनके मेमोरीज में 2 दिन तक इंडिया जो है वो मोर्न करेगा. इतनी बड़ी रिस्पेक्ट, इट इज़ अ वेरी बिग डील, एंड इतनी बड़ी रिस्पेक्ट पाना, आई मीन लता मंगेशकर जी डिजर्व्ड इट ऑल फॉर श्योर. 2 days तक हमारे इंडिया का फ्लैग जो है वो झुका के रखेंगे, एंड इंडिया विल मोर्न इन हर मेमोरीज. एंड नॉट ओनली दिस, बट इवन इंडियन क्रिकेट टीम, आज इंडियन क्रिकेट टीम की मैच थी ऑन 6 फरवरी, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की मैच हुई है.
एंड इंडियन टीम ने ब्लैक रिस्ट बैंड्स पहन के ये मैच खेली है इन हर मेमोरीज। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने ब्लैक रिस्ट बैंड्स पहन के जो है अपने गेम खेली है, क्रिकेट खेला है। सो दिस, I mean, every person, be it, regular people like us or be it big personalities, everybody has come ahead and given her the tribute, given her their tribute in some or the other way, because everybody has felt कि ये कितना saddening event है, and we've lost such a big gem like भारत रत्न। हम उन्हें ऐसे ही नहीं कहते थे, इंडिया की नाइटिंगेल क्वीन हम उन्हें ऐसे ही नहीं कहते थे। she was that person, she truly was that person. So yeah, and उन्होंने अपने करियर में from the age of 13 she started singing, and 13 years से लेके उन्होंने कितने सारे, I think there are 30,000 plus songs that she sung, which is a huge number, which is a very very big number. And I think I would personally want to just celebrate her life. उनके गाने मेरे born होने से पहले से कितने टाइम से वो गाती आ रही हैं, and even उतने पुराने गाने उनकी आवाज़ में सुनने को हम हमारी जनरेशन को भी उनके गाने सुनने में अच्छा लगता है, because her voice was that magical. And I don't think we'll have any other Lata Mangeshkar ever in our lives again, and we wouldn't even want another person to replace her or take her place, because she has created that mark. She has left that impression on us which we don't want to even touch or destroy in any way. So yeah, लता मंगेशकर जी हमारे दिलों में, हमारी मेमोरीज में हमारे साथ हमेशा रहेंगी। उनके गानों के जैसा उनका गाना है मेरी आवाज़ ही पहचान है, ये बात उन्होंने ना सिर्फ गाई है, ये चीज़ उन्होंने एक्चुअली इन रियलिटी अपनी लाइफ को उस तरीके से जो है उन्होंने पोर्ट्रे किया है, उस तरीके को उस बात को उन्होंने एक्चुअली ट्रू सेंस में माना है। एंड उनकी आवाज़ we've lost लता मंगेशकर जी, बट हर वॉइस विल ऑलवेज स्टे अलाइव इन आवर लाइव्स। सो या गाइज, आज का जो वीडियो था ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मेमोरीज के लिए था, ये सिर्फ और सिर्फ लता मंगेशकर जी को ट्रिब्यूट देने के लिए था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, एंड आई होप आप सभी भी अपने तरीके से जितना भी हो सके, जिस तरीके से भी उनके लिए जो भी कर सकते हैं उनके ट्रिब्यूट में आप वो कीजिए, चाहे वो सिर्फ आज उनके गाने सुनने ही क्यों ना हो। आई मीन जस्ट listen to her songs and just celebrate her life. Maybe guys, this is it. I will see you guys very soon with another interesting topic to talk about the next time. Till then, you guys please stay home, stay safe, and take care of yourselves, and I will see you guys very soon. Take care guys, bye bye.